स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की कंप्यूटर साइंस। आज का टॉपिक हमारे पास है एंटरप्रेन्योरशिप का। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है एंटरप्रेन्योरशिप। आज हमने पढ़ना है एंटरप्रेन्योरशिप के पढ़ने हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हम पढ़ेंगे। ये हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स तो इसमें है ही नहीं, तो लॉन्ग है हमारे पास। लॉन्ग है फर्स्ट, हाउ वेल डज द एंटरप्रेन्योर फिट द एंटरप्रेन्योर प्रोफाइल डिस्क्राइब इन दिस चैप्टर। द एंटरप्रेन्योरल प्रोफाइल डिस्क्राइब इन दिस चैप्टर हाईलाइट सेवरल कीज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। फर्स्ट है हमारे पास डिज़ायर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? एंटरप्रेन्योर एग्जिबिट अ डीप सेंस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर वेंचर्स। दे प्रेफर टू बी इन कंट्रोल ऑफ देयर रिसोर्सेज टू अचीव द सेल्फ डिटरमाइंड गोल्स। वो कह रहे हैं कि किसी भी गोल को, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि किसी भी गोल को हासिल करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो उनके कंट्रोल में होने चाहिए। आगे क्या होना है, मतलब उनके दिमाग में, उनकी सोच में ये सब आइडियाज़ वगैरह होते हैं कि हमने आगे क्या करना है, वेंचर्स के बारे में क्या करना है और क्या आइडिया वगैरह है, वो उसका उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पहले से उसका को कंट्रोल में करें रिसोर्सेज को। आगे है प्रेफरेंस फॉर मॉडरेट रिस्क के बारे में। रदर दैन बीइंग विल्ड रिस्क टेकर, एंटरप्रेन्योर्स आर कैलकुलेटेड रिस्क टेकर। वो कह रहे हैं इंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो रिस्क टेकर होते हैं, रिस्क उठाते हैं, क्योंकि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे आपको रिस्क तो उठाना पड़ेगा, रिस्क तो आप उठाते हैं। उसके बाद सेल्फ-रिलायंस। एंटरप्रेन्योर often fill multiple roles within 3 setups due to limited resources, demonstrating high levels of self-reliance. सेल्फ-रिलायंस ये होता है कि अपनी तसल्ली के लिए कुछ भी हो। अब वो हम अपनी तसल्ली के लिए जब भी हम कोई कंपनी सेटअप करते हैं तो हम सबसे पहले उसमें लिमिटेड रिसोर्सेज रखते हैं, फिर उसकी डिमॉन्स्ट्रेटिंग हाई लेवल पे रखते हैं अपनी सेल्फ रिलायंस के लिए। जब तक हम उस पर रिसोर्सेज एक लिमिटेड नहीं रखेंगे हम उस दर से स्टार्ट नहीं कर सकेंगे। जब भी हमने स्टार्ट करना है तो हमने उसे लिमिटेड रिसोर्सेज पर रखना है। दूसरा हमारे पास है कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटी टू सक्सेस। कॉन्फिडेंस, सक्सेस होने का जो कॉन्फिडेंस है वो हमारे पास होना चाहिए। हमें एक कैरियर का पता होना चाहिए कि हमने आगे ये करना है। फेलियर भी होते रहते हैं लोग, लेकिन हमने फेलियर की तरफ नहीं जाना। एंटरप्रेन्योर प्रोसेस एंड अबंडेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन देयर चूजन कैरियर पाथ। हमने जो कैरियर चूज़ किया है उसको सक्सेस होने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऑफ्टन परसिस्टिंग डिस्पाइट इनिशियल फेलियर्स को छोड़कर हमने। डिटर्मिनेशन, दिस ट्रेट आर आल्सो नोन एज अ ग्रीड। इस ट्रेट को ग्रीड कहते हैं। इज क्रूशियल फॉर एंटरप्रेन्योर टू फोकस द लॉन्ग टर्म गोल डिस्पाइट चैलेंजेस। जो हमने हमारा एक बड़ा गोल होता है, जैसे 5 साल बाद का गोल, साल से जो ज़्यादा बड़ा गोल होता है उसे लॉन्ग टर्म गोल कहते हैं। तो हमारे जो बड़े गोल होते हैं हमें ज़्यादा उन चैलेंजेस को उन पर फोकस करना पड़ता है। उसके लिए हम छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं और उनको एक एक कर को उससे पूरा करते करते एक टाइम आता है कि हम बड़े गोल्स की तरफ चले जाते हैं। Desire for immediate feedback. Entrepreneurs actively seek feedback to judge the performance and set higher standards. फीडबैक, जो अगर हम बिज़नेस कोई भी स्टार्ट करते हैं, हम कोई भी इसमें पहला काम करेंगे तो हमें फीडबैक की ज़रूरत बहुत है। जब भी हमने बिज़नेस स्टार्ट करना हमने लोगों से उसके बारे में फीडबैक लेने हैं ताकि हम उसको किस तरह सेटअप करें, किस तरह उसे रखें, कैसे स्टैंडर्ड्स रखें, उसके हाई स्टैंडर्ड्स करें, तो इसके लिए फीडबैक ज़रूरी है। हाई लेवल ऑफ एनर्जी. The demanding nature of launching a startup require entrepreneur to have more energy than average individual. हमारे जब भी हम कोई कंपनी सेटअप करते हैं तो हमें उसके लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है देन के कोई एक बंदा कंपनी स्टार्ट कर रहा है, बल्कि कोई 2 या 2 से ज़्यादा बंदे कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए ज़्यादा पावर की ज़रूरत है। इसके बाद है फ्यूचर ओरिएंटेशन। फ्यूचर ओरिएंटेशन क्या है? एंटरप्रेन्योर आर ऑलवेज लुकिंग अहेड, फोकसिंग ऑन फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज रादर देन पास्ट अचीवमेंट्स। जब हम एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना तो एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं कि आगे आगे देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट को छोड़ देते हैं, फ्यूचर में क्या फोकस करना है, फ्यूचर के गोल्स में फोकस करना है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में कौन से गोल्स हैं। पास्ट अचीवमेंट्स को छोड़ देते हैं और फ्यूचर गोल्स को हासिल करने के बारे में सोचते हैं। स्किल्स एट ऑर्गेनाइजिंग. The ability to effectively combine people and tasks is essential for turning their vision into reality. अब स्किल्स, जो भी हमने ना वो बंदे रखने हैं जिनमें स्किल्स रहता हो। अब हमने स्किल्स के हिसाब से ऑर्गेनाइज करना है चीज़ों को, हमने पीपल्स को कंबाइन करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है एक इफेक्टिव टास्क के लिए, और वो हमारे बिजनेस के लिए बहुत एसेंशियल है, बहुत फ़ायदेमंद है।
वैल्यू ऑफ अचीवमेंट ओवर मनी, मनी के उसमें जो अचीवमेंट हमारी होती है। एंटरप्रेन्योर्स आर प्राइमरली ड्राइवन बाय द नीड टू अचीव विद मनी बीइंग आ सेकेंडरी मोटिवेटर। जब भी हम कोई अचीव करते हैं तो हमारा पैसों से लिंक करता है और हमारा हम मनी अचीव करते हैं, उसके साथ साथ हमारी मोटिवेशन भी होती है। उसके बाद ये जो हमारे पास फाइल्स हैं, ये बैलेंस वगैरह, एम्बिशंस और प्रैक्टिकली है, ये सब जो हमारा ये एंटरप्रेन्योर ये माइंडसेट में होता है, एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट में होता है। तो ये वेल ऑर्गेनाइज, सेल्फ मोटिवेटेड, एबल टू इंस्पायर, ये सब जो है बहुत इफेक्टिव है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। इनोवेटिव, जब भी कोई एंटरप्रेन्योर कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप करता है तो उसे चाहिए कि वो उसे आस्ता आस्ता कंटिन्यूली उसे मोटिवेट करता रहे, इनोवेट करता रहे, इनोवेशन उसकी होती रहे। नंबर 2 है हमारे पास इंटरप्रेट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दैट द एंटरप्रेन्योर सीज इन ओइंग अ बिजनेस। हमारे पास एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। पहले एडवांटेजेस पे चलते हैं। कंट्रोल ओवर लाइफ, कंट्रोल करना लाइफ में। एंटरप्रेन्योर गेन सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर द प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर जो होता है वो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में जो होता है उसमें कंट्रोल करता है, क्योंकि आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग अलग करेंगे तो जब जाके आपसे काम होगा, उस पर बैलेंस क्रिएट करता है। उसके बाद मेकिंग अ डिफरेंस, दे हैव अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटी एंड मेक अ टेंजिबल डिफरेंस। अब उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो जो भी काम करेगा वो सोसाइटी के लिए पॉजिटिव होगा, मिस्बत होगा, अच्छा होगा, और ये टेंजिबल डिफरेंस बनाएगा कोई देखने वाला। टेंजिबल वो चीज़ होती है जिसे हम छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं। सेल्फ फुलफिलमेंट, ओइंग अ बिजनेस प्रोवाइड अ सेंस ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट एंड अचीवमेंट। जब भी हम कोई अचीवमेंट करते हैं, कुछ भी लेते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस जो है हमारी सेल्फ फुलफिलमेंट बढ़ाता है, अपनी खुद मुख्तियारी बढ़ाता है और हमारी अचीवमेंट्स को बढ़ाता है। हम अचीव करते हैं तो हमारी ये मोटिवेशन होती है इसकी वजह से, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद एडवांटेज है। अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल, इसमें हमारे पास अनलिमिटेड प्रॉफिट आता है क्योंकि हम अपने फाइनेंशियल रिवॉर्ड से होता है, तो पोटेंशियल इसमें जो है ना बिज़नेस में वो प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए तो एक लिमिट सैलरी है, लिमिटेड है, लेकिन आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उस पर तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा, तो ये हमारा एडवांटेज है। इंजॉयमेंट, अगर आप किसी भी कंपनी को लीड कर रहे हैं, किसी भी कंपनी को चला रहे हैं, किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप में ऐड है, तो आपकी इंजॉयमेंट जो है वो अलग ही इंजॉयमेंट होती है आपकी। आपका जो पैशन होता है, आप उस पैशन से काम कर रहे होते हैं और आपको सेटिस्फेक्शन होती है, तो आपकी इसमें जो इंजॉयमेंट होती है ये अलग होती है और ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद होती है, ये आपका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज की तरफ चलते हैं। अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम, इनकम की अनसर्टेनिटी, क्योंकि आपको कंफर्म नहीं होता कि इनकम आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि हमें लॉस भी होते रहते हैं, तो ये डिसएडवांटेज भी इसमें आ जाता है। देयर इज़ नो गारंटेड इनकम, क्योंकि इसमें गारंटी नहीं होती है कि इनकम आएगी या नहीं, स्पेशली इन इनिशियल स्टेजेस ऑफ द बिजनेस के स्टार्टअप में। फाइनेंशियल रिस्क आपको बहुत ज़्यादा होता है कि किसी भी टाइम एंटरप्रेन्योर जो है ना वो रिस्क पे जा सकती है, इन्वेस्टमेंट हमारे ज़ाया हो सकते हैं, लूज़ हो सकते हैं। लॉन्ग हार्स एंड हार्ड वर्क, इसमें हम घंटों बैठ के काम भी करते हैं, ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसानदेह है, और हार्ड वर्क करनी पड़ती है। स्ट्रेस, अगर कंपनी की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कोई भी कुछ होता है किसी भी चीज़ को, तो हमारी जो है हमें स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। तो कंपनी की कोई भी डिसीजन मेकिंग की वजह से हमें जो है स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, हमारी सेहत ख़राब हो सकती है, तो ये डिसएडवांटेज है। लोअर क्वालिटी ऑफ लाइफ फाइनेंशियली, और क्वालिटी लोअर हो जाती है हमारी लाइफ की, हमारी ज़िंदगी की। Until the business is established, entrepreneur may experience a lower quality of life due to the demand of the business. ये क्या होता है कि हमारे पास ना एक्सपीरियंस कम होता है। एक्सपीरियंस जब हम बिज़नेस स्टार्टअप करते हैं तब हमारे पास एक्सपीरियंस कम होता है, जिसकी वजह से हमारी एज छोटी होती है, तो एक्सपीरियंस कम होता है, तो ये भी डिसएडवांटेज होता है। क्योंकि आपके पास जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा और आप बिज़नेस स्टार्टअप करेंगे तो आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। नंबर 3 है हमारे पास, कंक्लूड द एडवाइस दैट कुड बी ऑफर्ड टू समवन हु इज़ कंसिडर्ड टू लॉन्च अ बिजनेस। फॉर समवन कंसिडरिंग लॉन्चिंग अ बिजनेस, द फॉलोइंग एडवाइस कैन बी ड्राइव फ्रॉम द चैप्टर। वो कह रहे हैं जब भी हम कोई बिज़नेस लॉन्च करते हैं तो हमें कुछ एडवाइस रखनी चाहिए। बी प्रिपेयर फॉर हार्डवर्क, एक हार्डवर्क के लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, किसी भी डेडिकेशन के लिए, किसी भी हार्डवर्क के लिए कि हमें घंटों बैठ के काम करना चाहिए, तो हमें इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। डेवलप अ सॉलिड बिजनेस प्लान, हमें एक ऐसा सॉलिड बिजनेस प्लान चलाना चाहिए कि हमारे पास प्लान ए हो, प्लान बी हो, डिफरेंट प्लान्स हो, और डिटेल के साथ हमारे पास प्लान हो जो हमारे बिज़नेस को, हमारी फाइनेंसिंग को, हमारी फाइनेंशियल को सिक्योर करें, उसकी हिफाजत करें।
बी रेडी टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क ये है कि हमें ना कि कोई भी रिस्क आने वाला हो हमें उसके लिए रेडी रहना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो रिस्क तो आपको आ ही सकता है। तो आपने केयरफुली रहना है रिस्क से और प्रिपेयर रहना है कि कोई भी अगर रिस्क आए तो हमने इसको किस तरह हैंडल करना है। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ एंड पैशन। अपने पैशन पे अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। हमारे स्किल्स पे इंटरेस्टेड है, इंटरेस्ट पे सब पे फोकस होना चाहिए। सेंड फीडबैक एंड बी विलिंग टू अडॉप्ट। हमें ना फीडबैक्स लेने चाहिए और उसको स्टार्ट करने से पहले कि हम उसे चला लेते हैं या नहीं। रेगुलरली सीक फीडबैक एंड रेडी टू पीवर्ड बेस्ड ऑन व्हाट यू लर्न। हम क्या सीख रहे हैं हमें उसकी बिना पर उसे स्टार्ट करना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नेटवर्क। हमें एक सपोर्ट नेटवर्क, हमें स्ट्रॉन्ग हमारे पास एक नेटवर्क होना चाहिए, सपोर्ट होनी चाहिए। सराउंड योर सेल्फ विद अ रिलायबल टीम एंड सीक एडवाइस फॉर मेंटोर्स। हमें कोई एडवाइस मेंटोर से लेनी चाहिए और हमें एक अच्छी टीम रखनी चाहिए जो हमारे शुरू में बिजनेस को चला सके, बढ़ा सके उसे। मैनेज स्ट्रेस इफ़ेक्टिवली। अपने स्ट्रेस को हमने मैनेज करना है, हैंडल करना है अपने स्ट्रेस को, अपनी एक्सरसाइज को, अपनी हॉबीज़ को, अपनी माइंडफुलनेस को, अपनी प्रैक्टिसेस को, जो हमारी सारी एक्टिविटीज़ हैं हमने उसे हैंडल करना है, मैनेज करना है। स्टे फ्यूचर ओरिएंटेशन। ऑलवेज लुक अहेड एंड बी प्रिपेयर टू अडॉप्ट द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। हमने हमेशा आगे के बारे में सोचना है और अपने आप को प्रिपेयर करना है कि हम अपॉर्चुनिटीज़ को और हालात को कैसे संभाल सकते हैं। और हमारे पास आर्टिकुलेट द मेन रीज़न फॉर यंग पीपल टू बी इन्वॉल्व इन अ बिजनेस। The main reason for young people to be involved in business that the entrepreneur offer a feasible prospect for them to transfer their passion and skills into the professional career. Young people often have fresh ideas, highly energy levels, and the ability to adopt to new technologies and market trends. Engaging in entrepreneurship allows them to gain control over their careers, achieve self-fulfillment, and potentially reap significant financial rewards. Additionally, it provides an opportunity for young individual to make a positive impact on society and contribute to economic ग्रोथ। कहते हैं कि यंग पीपल जो हैं वो ज़्यादा बिज़नेस में इन्वॉल्व होते हैं बिज़नेस को संभालने के लिए, और ज़्यादा उनका जो पैशन, उनकी जो स्किल्स होती हैं प्रोफेशनल कैरियर की, उस वजह से उन्हें ज़्यादा बिज़नेस में इन्वॉल्व किया जाता है। यंग पीपल जो होते हैं वो फ्रेश माइंड के लोग होते हैं, उनकी एनर्जी लेवल हाई होती है, एबिलिटी ज़्यादा होती है किसी चीज़ को अडॉप्ट करने की, उनकी टेक्नोलॉजीज़, उनकी मार्केट वैल्यूज़, उनकी मार्केट ट्रेंड्स जो होते हैं वो न्यू होते हैं, नए आइडियाज़ के न्यू आइडियाज़ के साथ होते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा उसे कंट्रोल करते हैं बिज़नेस को। वो ज़्यादा अच्छा उसे कंट्रोल कर सकते हैं और अपने कैरियर को संभाल सकते हैं, अचीवमेंट कर सकते हैं, पोटेंशियली उसे संभाल सकते हैं, फाइनेंशियल रिवॉर्ड दे सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं यंग इंडिविजुअल के लिए, जो हमारे पास नौजवान हैं उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा प्रोवाइड होती हैं और ये पॉजिटिव इम्पैक्ट लगाते हैं हमारी सोसाइटी पर, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पर। नंबर 5 है हमारे पास अनलिस्ट कंट्रीब्यूशन दैट स्मॉल बिजनेस मेक टू आवर इकोनॉमी। जॉब क्रिएशन। अब हमारे पास कुछ स्मॉल बिजनेस में एक सेवरल इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस हैं। पहला हमारे पास जॉब क्रिएशन। जॉब क्रिएशन क्या है? जॉब्स प्रोवाइड करना। जब भी हम इंटरप्रेन्योर कोई बिज़नेस खोलते हैं तो हम जॉब्स प्रोवाइड करते हैं इकोनॉमी को हम क्या करते हैं? जॉब्स प्रोवाइड लोगों को, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से बेरोज़गारी ख़त्म होती है। प्रोवाइड जॉब्स फॉर अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्कफोर्स में हम अपने काम में बहुत ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। इनोवेशन क्या होता है कि हम बिज़नेस को इन्वेट करते हैं, नई प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मार्केट सर्विस बढ़ाते हैं। इकॉनमी डाइवर्सिटी द कंट्रीब्यूट टू द डाइवर्स इकोनॉमिक लैंडस्केप सपोर्टिंग लोकल इकोनॉमीज एंड कम्युनिटीज़। हम क्या करते हैं? इकोनॉमिक डाइवर्सिटी बढ़ाते हैं। तो इससे हमारे पास क्या होता है कि हम इकोनॉमिक लैंडस्केप जो होते हैं उस पर कंट्रीब्यूट करते हैं, सपोर्ट करते हैं इकोनॉमीज़ को, छोटे छोटे माशरों को और कम्युनिटीज़ को। फ्लैक्सिबिलिटी एंड अडोप्टेबिलिटी। स्मॉल बिज़नेस के हम बहुत कुछ अडॉप्ट करते हैं, मार्केट में बहुत सी चेंजिंग आती है, बहुत से कंज्यूमर्स को प्रेफर करते हैं। कंपटीशन द प्रमोट कंपटीशन विच कैन लीड टू बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विस एट लोअर प्राइस। हम इससे कंपटीशन बढ़ता है, कंपटीशन की वजह से जो लोगों के बीच में जो मुकाबला होता है उसकी वजह से वो ज़्यादा अच्छे से अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करते हैं और उसको लोअर प्राइस पे बेचते हैं, जिससे आवाम को फ़ायदा होता है, सोसाइटी को। टैक्स रेवेन्यू, इससे हमारा टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है, नेशनल लेवल पे जो है ना हमारा टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है। स्मॉल बिजनेस कंट्रीब्यूट टू टैक्स रेवेन्यू एट लोकल, स्टेट एंड नेशनल लेवल, सपोर्टिंग पब्लिक सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर।
कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, स्मॉल बिजनेस जो होता है वो डीपली हमें हमारी कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करेगा, हमारी चैरिटीज़ को सपोर्ट करेगा, हमारे इवेंट्स को जो होता है वो सपोर्ट करता है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस करते हैं। हम भी स्मॉल बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं तो हम डोनेशन करते होते हैं, तो चैरिटीज़ को डोनेट करता है। ये हमारे यहाँ पे बहुत वाइटल रोल अदा करता है। इसकी जो कुछ हाइलाइट्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिज़नेस के लिए। हमारे लॉन्ग भी मुकम्मल हुए, चैप्टर हमारा मुकम्मल हुआ। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ये बुक हमारी मुकम्मल हुई। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। गाइस, मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।